ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, अपने चैनल शिव महापुराण में मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ। आज एक चावल के दाने से आप अपने जीवन में कैसे चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं, आपको पूरा वीडियो देखने की यदि वीडियो अंत तक देखते हैं आप तो अवश्य आपको यह उपाय बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैं 2 उपाय बताने वाली हूँ और दोनों आपकी परेशानियाँ दूर करना। यदि एक ऐसा उपाय है कि कर लेते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी, और एक उपाय ऐसा है जिससे आपका यदि मन बहुत ज़्यादा अशांत है, यदि घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में जाने लगे हैं, आपको कोई भी अच्छा नहीं लगता, बस एकांत अच्छा लगता है, तो आप इस उपाय को कर देखिए। ये 2 उपाय बताने जा रही हूँ, लेकिन मैं उपाय बताऊँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और लाइक देना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जब आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम जो भी लिखते हैं, एक बार लिखने से ही आपका अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। वहीं से आपके जो भोलेनाथ को जयकारा वहाँ तक पहुँचता है। इसलिए अवश्य कमेंट्स में जयकारा लगाना ना भूलें। दोस्तों, पहला उपाय मैं बताऊंगी। यदि आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत है, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, आपको कुछ नहीं करना। आजकल सभी अधिकतर लोग अपने घर से एक कलश भरकर जल का भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। आप इतना तो करते ही हैं, लेकिन आप जो उपाय मैं बता रही हूँ, सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। जो भी ठंडा वार बोलते हैं, यानी सोमवार शिव जी का दिन भी होता है और चंद्र भगवान का भी दिन माना जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि एक चावल का दाना कलश में डाल लें, उसे जल से पूरा भर लें। तांबे का कलश लेना है, थोड़ा सा गुड़, जरा सा गुड़ की जल में अच्छी तरीके से घुल जाए, ऐसे डालें और इस कलश को लेकर आप मंदिर जाएं। सबसे पहले आप यह जो जल है आपके पास, थोड़ा सा गणेश जी की जहाँ स्थान है शिवलिंग पर, वहाँ समर्पित करें। कार्तिकेय पे समर्पित करें, माँ अशोक सुंदरी पर समर्पित करें। उसके बाद पूरा जो पार्वती माँ का हस्त कमल है उस पर समर्पित करें, और उसके बाद सबसे लास्ट में शिव जी पे समर्पित करते हुए जो चावल का दाना है आप शिव जी पर समर्पित हो जाने दें। वहाँ से उठाकर आप जब जो भी आपको जाप करना है, शिव जी के समक्ष जो भी प्रार्थना करना है, उस समय जब जल समर्पित करते हैं उस समय कर लें। उसके बाद आपको वह चावल का दाना लेकर नंदी बाबा के पास आना है, और नंदी बाबा का जो पैर उठा हुआ है उसके नीचे वह चावल का दाना रखेंगे और नंदी बाबा से अपनी इच्छा कहेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे, जो भी आपकी विनती है। यदि आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं आप, कोई क्लेश चल रहा है अपने घर में या मन में कोई उथल पुथल चल रही है, तो उस संबंध में आप नंदी बाबा के समक्ष प्रार्थना करेंगे और वापस घर आ जाएंगे। इस उपाय को आप लगातार 2-3 सोमवार कर देखें। आप देखना, जो आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, जो गुड़ से मीठा किया है जल, उतना मीठा आपका जीवन हो जाएगा। जो चावल का दाना आपने नंदी बाबा को समर्पित शिव जी के ऊपर से उठाकर और नंदी बाबा को समर्पित किया है, अपनी विनती करी है, वह चंद्र आपके मजबूत होंगे और उससे आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, उथल पुथल चल रही है, डिप्रेशन की स्थिति भी आ गई है, तो समाप्त हो जाएगी। जल चढ़ाने का महत्व तो सभी जानते ही हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जो दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ वह धन संपदा के लिए है। आपको लेना है, ये कभी भी कर सकते हैं आप, 7 दिन में से कभी भी कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है, वह आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कहीं से कटी फिटी टूटी फिटी ना होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा लाल चंदन ले लें। यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो घिस लें, और नहीं तो पाउडर है तो थोड़ा सा घोल लें उसे। अष्टगंध लेना है। अष्टगंध आप सभी समझते ही होंगे। उसे थोड़ा सा कटोरी में डालें, अच्छी तरीके से जल डालकर फेंटें, बिल्कुल चंदन के फॉर्म में आ जाए। पीले चंदन के जगह यह अष्टगंध काम कर सकता है। अब आपको बेलपत्र लेकर मंदिर जाना है, वो दोनों कटोरियाँ भी ले आना है और एक जल का कलश ले आना है। आप सबसे पहले जो बीच वाली पत्ती है उसे लाल चंदन से पूरी तरीके से रंग देंगे, उंगली में लगाएंगे, अनामिका उंगली में, और पूरी उसको उस पत्ती पे इस तरीके से लगाएंगे कि वो पत्ती लाल हो जाए।
उसके बाद आपको जो आई साइड की दोनों पत्तियां हैं उस पर पीला चंदन लगाना है और उस पत्ती को लेकर आपको शिवलिंग के पास जाना है और शिवलिंग पे नहीं समर्पित करना है, वह आपको अशोक सुंदरी के ऊपर जो स्थान है माँ का वहाँ समर्पित करना है। कल अशोक सुंदरी माँ का दिवस भी है, इसलिए आप जो डंडी की दिशा है ये कार्य कल करते हैं बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए आप जो डंडी का सिरा है उसको आप जलाधारी की तरफ रखें, जो पत्ती का सिरा है वो शिव जी की तरफ होना चाहिए, शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब आप उसको वहाँ से नहीं उठाना है आपको। अब जो जल का कलश आपके हाथ में है उससे जल समर्पित करना है। आपने जल समर्पित करें तो जब जो दूसरा बर्तन आपने कटोरी ले गए थे उसे चंदन आपने पूरा यदि लगा लिया है पत्ती पर, आप कटोरी में कुछ नहीं है तो उस कटोरी में पूरा जल झेल लें, या दूसरा बर्तन ले जाएं, कुछ भी दूसरा ऐसा सामग्री रख के ले जाएं, बर्तन रख कर ले जाएं जिससे आप पूरा जल उसमें ले सकें। अब वो जल लेकर आ जाएं, घर लेकर आएँ और घर लेके आके जिसको कोई ऐसी त्वचा संबंधी बीमारी हो गई है वह जल आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शरीर में लगाएं। ये तो हो गई त्वचा रोग की बात। ये आपको प्रदोष काल की समय करना है और 4-5 दिन तक इसी जल को आप एक शीशी में भर के रख लें, कोई बर्तन में भर के रख लें, सूखे ना, खराब ना हो, और 4-5 दिन तक आपको उससे उपयोग में लेना है। जो शरीर पे दाग धब्बे हैं, स्किन खराब हो गई है, वहाँ लगा सकते हैं। देखना धीरे धीरे आराम लगने लगेगा। इसी उपाय में धन संबंधी यदि आपको समस्या के लिए कर रहे हैं तो आपको जल नहीं लाना है। आप इस पत्ती को वहाँ से उठाकर, जो अशोक सुंदरी तक तो वही रहेगा, और बाद में वो पत्ती उठाकर आप शिवलिंग पे अशोक सुंदरी पे समर्पित करने के बाद शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। डंडी का सिरा अशोक सुंदरी माँ की तरफ होना चाहिए, पत्ती का सिरा आपकी तरफ होना चाहिए, और विनती करेंगे। आप शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर विनती करें, अपने मन की कामना करें। धन के लिए कर रहे हैं, लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, जो भी आपको कामना करना है करें, और उसके बाद आप आ जाएं घर। आप देखना बहुत शीघ्र आपकी धन की जो इच्छा है, जो लक्ष्मी से संबंधित आपकी परेशानी है, दूर हो जाएगी। कर देखें, लेकिन विश्वास के साथ। ओम नमः शिवाय।